आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पूर्व की क्लास में पहाड़ी शैली पढ़ रहे थे और पहाड़ी शैली को समाप्त कर दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे तंजौर, उड़ीसा, कालीघाट और कंपनी शैली, जो कि रवि वर्मा को भी इसी में हम साथ में पढ़ेंगे। क्योंकि जब कंपनी शैली आई है तो कंपनी शैली के बाद राजा रवि वर्मा को पढ़ेंगे तो ज़्यादा हमको पढ़ने में आसानी होगी, इसलिए इस शैली के लास्ट में हम राजा रवि वर्मा को पढ़ेंगे। उधर वाली खिड़की नहीं बंद हो सकती क्या? बंद कर दो। तो इस शैली में आगे बढ़ते हुए आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे तंजौर शैली। और सभी के लिए एक सूचना ये है कि मंडे से क्वेश्चन सीरीज आपकी लाइव चालू हो जाएगी। समथिंग 11 के आसपास आप लोगों को वो क्लास मिलेगी, 11 बजे मॉर्निंग में। तो आज हम इस शैली को पढ़ते हैं, तंजौर, उड़ीसा, कालीघाट और कंपनी शैली। साथ में हम लोग पढ़ेंगे राजा रवि वर्मा जी को। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे तंजौर शैली को, यानी शैली में किस शैली को पढ़ेंगे? तंजौर शैली को पढ़ेंगे। तंजौर शैली को पढ़ने के इस क्रम में इस चित्र शैली का जन्म माना जाता है कि दक्षिण भारत में हुआ। इस चित्र शैली का जन्म दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण भारत में हुआ और समय माना गया कि 19वीं सदी के आसपास हुआ। 19वीं सदी के आसपास हुआ। देखिए यहाँ 1800 से 1905 इसलिए लिखा गया है कि 1905 में राजा रवि वर्मा का निधन हो चुका था और माना जाता है कि ये शैली 1819 के बीच की रही है। तो इसका हम समय माने तो क्या है? 19वीं सदी। इस शैली का मुख्य विषय क्या था, यानी इस शैली में जो काम हुआ है इसका मुख्य विषय क्या था, किस विषय पे ज्यादातर चित्रणकार हुआ? तो तंजौर शैली में सबसे ज्यादा हिंदू देवी देवताओं और लोक कथाओं का चित्रण हुआ। चित्रकारों ने इसी को आधार बनाकर इस शैली में चित्रण किया है। तंजौर शैली कांच पर चित्रकारी के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध थी, यानी ये शैली कांच पर चित्रकारी के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध थी। ठीक है, यानी यहाँ पे जो कांच पे पारदर्शी चित्रण होता था उसके लिए ये ज्यादा प्रसिद्ध थी। अपारदर्शी जिसको कहते हैं, ठीक है, अपारदर्शी कांच को लेकर इसमें चित्रण किया जाता है। यहाँ पर जो उत्कृष्ट चित्र मिला है, यानी सबसे प्रसिद्ध चित्र जो मिला है, तो सबसे प्रसिद्ध चित्र मिला है बाल कृष्ण जी का, यानी बाल कृष्ण का रूप बना हुआ है, वो सबसे ज्यादा यहाँ प्रसिद्ध है तंजौर शैली में। जो इस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, अच्छा, जो कांच पे रंग का प्रयोग करते थे तो रंगों का कैसा प्रयोग था? तो अपारदर्शी था। ठीक, अपारदर्शी रंगों का चित्रकार प्रयोग करते थे। और इस शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं, जिनको हम जानते हैं प्रमुख चित्रकार के रूप में, यह आपसे क्वेश्चन पूछता है कि तंजौर शैली का कौन मुख्य चित्रकार था? तो सी कोडिया राजू। कौन थे? सी कोडिया राजू। ये थी आपकी तंजौर शैली, जिसका संबंध माना जाता है कि ये दक्षिण भारत में इसका जन्म हुआ था और ये दक्षिण में ही पनपी है। 19वीं सदी इसका समय माना गया। विषय इसमें क्या लिए गए? सबसे ज्यादा हिंदू देवी देवताओं को आधार बनाया और लोक कथाओं को आधार बनाकर चित्रण किया।
चित्रकारी सबसे ज्यादा यहाँ कांच पर फेमस थी, अत्यधिक काम उसी में किया। और सबसे प्रसिद्ध चित्र जो था वो कौन सा था? बाल कृष्ण यानी कृष्ण जी का बाल रूप। और रंगों में कैसे रंग प्रयोग किए जाते थे? तो ये अपारदर्शी रंगों का प्रयोग करते थे। चित्रकार के रूप में हम जानते हैं यहाँ पर सबसे फेमस सी कोडिया राजू जी। ठीक है, ये थी तंजौर शैली परीक्षा की दृष्टि से। अब हम पढ़ेंगे उड़ीसा शैली। इसके बाद हम पढ़ेंगे उड़ीसा शैली। उड़ीसा शैली, उड़ीसा जो शैली है ये अत्यधिक किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये पटचित्र के लिए, पटचित्र के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, अब बच्चों का सवाल होगा ये पटचित्र क्या होते हैं? तो पटचित्र का मतलब है कपड़े पर या ताड़पत्र पर चित्रण जो किया जाता था उसी को हम पटचित्रण कहते हैं। लिखना चाहें तो लिख लीजिए पटचित्रण किसे कहते हैं? तो कपड़े पर, ऐसे लिख लीजिए सूती कपड़े, सूती कपड़े पर व ताड़पत्र पर चित्रण को पटचित्र कहते हैं। ठीक है, कि पटचित्र किसे कहते हैं? देखिए बेसिक सबका ये सब्जेक्ट नहीं होता है तो इसलिए। और ये जो मुख्य रूप से शैली जानी जाती है, यानी यहाँ पे जो स्थान मुख्य रूप से जाना जाता है वो स्थान आपका मुख्य रूप से किस स्थान की वजह से ये जानी जाती है? तो मुख्य रूप से जगन्नाथ पुरी के लिए जानी जाती है। ठीक, यानी जो जगह है किस जगह के लिए जानी जाती है? तो जो जगन्नाथपुरी में आपने देखा होगा एक मेला लगता है अभी, जो कृष्ण जी का और उनकी बहन और बलराम जी का, उसे कुछ कहते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो उस अवसर पर जो वो मूर्ति बनती है, यानी जो उनका दृश्य है भगवान जी का, जो उसी का चित्रण लोग ज्यादा करते हैं। ठीक है, कपड़े या ताड़पत्र पर प्रयोग किया जाता था उसी को हम लोग कहते हैं पटचित्र। इसमें विषय क्या लिया करते थे? इन पटचित्रों में विषय क्या लिया करते थे? विषय तो ज्यादातर चित्रकार हिंदू देवी देवता, हिंदू देवी देवता, ठीक है, हिंदू देवी देवता और पौराणिक कथाओं को लेते थे, और पौराणिक कथाओं को आधार बनाते थे। ठीक है, इसी को आधार बनाकर चित्रकार करते थे। कहीं कहीं पे या जो लोक कथाएं होती हैं, लोक कथा, उसका भी समावेश मिलता है। लोक कथा होता है लोगों के बीच में जो कथा उत्पन्न हुई हो उसी को हम लोग कहते हैं। इसमें ये लोग क्या करते थे? प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते थे। ठीक है, प्रकृति से प्राप्त रंगों का प्रयोग करते थे, इसीलिए हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक रंगों। तो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते थे जिसमें ये गोंद और चूने का लेप, जिसमें ये गोंद और चूने के लेप का प्रयोग करके, यानी चूने के लेप का प्रयोग इसलिए करते थे कि उसमें स्थायित्वता लाने के लिए। ठीक है, लेप का प्रयोग करके
मजबूती प्रदान करते थे। ठीक है, चित्रों में जो रेखाएं प्रयोग करते थे, चित्रों में जो रेखाएं प्रयोग करते थे, वो कैसी प्रयोग करते थे? तो वो मोटी रेखाओं का प्रयोग करते थे। कैसी? मोटी रेखाओं, ताकि चित्र क्या हो? स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, इसके बाद लोकप्रियता की बात करेंगे, यानी जो ये लोकप्रिय क्यों थी लोगों के बीच में, इसकी जो लोकप्रियता थी उसका क्या कारण था? उसका कारण था कि उड़ीसा के रघुराजपुर गांव को, उड़ीसा के रघुराजपुर गांव को, ठीक है, ये गांव है, ठीक है, रघुराजपुर के गांव को पटचित्रकला का मुख्य केंद्र माना गया। पटचित्रकला का मुख्य केंद्र माना गया। इसे चाहे नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी उड़ीसा शैली। इसमें आपको बताया गया कि सबसे ज्यादा किस लिए प्रसिद्ध थी? ये पटचित्र के लिए प्रसिद्ध थी। यहाँ पर पटचित्र अधिक बने, और पटचित्र जो बनते थे वो सूती कपड़े और ताड़पत्र का प्रयोग किया जाता था। स्थान यहाँ पे कौन सा प्रसिद्ध था? जगन्नाथपुरी, और यहीं से संबंधित चित्र बनते थे। चित्रकार हिंदू देवी देवताओं और पौराणिक कथा तथा लोक कथा को आधार बनाकर चित्रण करते थे। रंगों में ये प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते थे, जिसमें मजबूती लाने के लिए गोंद और चूने का प्रयोग किया जाता था। रेखाएं मोटी प्रयोग की गई हैं ताकि चित्र अधिक स्पष्ट दिखाई दें। और जो रघुराजपुर गांव है, इसे पटचित्रकला का मुख्य केंद्र कहा गया। इसे ये पदवी दे दी गई कि यहाँ, क्योंकि लोग यहाँ के ज्यादा इस कला का प्रयोग करते थे। इसके बाद हम बात करेंगे कालीघाट शैली। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि उड़ीसा शैली किस लिए प्रसिद्ध है? तो अत्यधिक ये पटचित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसका प्रमुख गांव अगर केंद्र पूछ ले तो रघुराजपुर गांव। अब आप पढ़ेंगे कालीघाट शैली। कालीघाट शैली, इसी को कहा गया है बाजार शैली। क्या कहा गया है? बाजार शैली। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कालीघाट शैली को और किस नाम से जानते हैं, या कालीघाट शैली को बाजार शैली किसने कहा है? इसके सब आपको क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे आगे। और कालीघाट शैली या बाजार शैली का संबंध कहां से रहा है? तो जगह स्थान जो है वो कलकत्ता से रहा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। कलकत्ता में काली मंदिर के निकट, कलकत्ता में काली मंदिर के निकट, ठीक है, काली मंदिर के निकट बिकने वाले पटचित्र, बिकने वाले पटचित्र या बाजार चित्र। अब इसे बाजार चित्र इसलिए कहा गया, देखिए होता क्या था, एक के बाद एक शैली आई है। कभी शासन काल के अंतर्गत थी, कभी जगहों में आ गई, है ना। जैसे उड़ीसा आप पढ़ रहे हो, तंजौर पढ़ रहे हो, कालीघाट पढ़ रहे हो, आगे कंपनी शैली आएगी। तो होता क्या था कि चित्रकार एक की जगह से दूसरी जगह पलायन करते थे, क्योंकि अपनी जीविका को तो उनको चलाना ही है। तो इसलिए चित्रकार कभी किसी राजा की शरण में, कभी किसी के दरबार की शरण में, कभी किसी स्थान पर जाकर अपनी जीविका चलाते थे। तो इसे जो बाजार शैली कहा गया, तो जब चित्रकारों को ये था काम नहीं है, और कलकत्ता जब वो पहुंचे हैं, तो काली मंदिर यहाँ बहुत फेमस है। कलकत्ता का काली मंदिर, यहाँ बहुत बड़ा मेला आज भी लगता है, और आज भी नवरात्रों में वहाँ 9 दिन आपको भीड़ ही मिलेगी। ठीक है, तो चित्रकार क्या किए, अपनी जीविका चलाने के लिए वही मेले को आधार बनाकर वही देवताओं के या विषयों को लेकर चित्रण करते थे,
पटचित्र का मतलब होता है कपड़े या ताड़पत्र पर या छोटे छोटे चित्र भी होता है, यानी बहुत बड़े नहीं बनते थे, छोटे छोटे चित्रों को बनाकर वो लोगों के बीच में लेके आए और उसी से उसको बेचा, उसी से अपनी जीविका चलाई। इसलिए इस शैली को बाजार शैली या फिर बाजार चित्र भी कहते हैं। ठीक है, कहानी ये है। इसके बाद बात करते हैं कि कहाँ बिकते थे, तो काली मंदिर के निकट वहां बैठकर चित्रकार कार्य करके अपनी जीविका चलाते थे। इसका आरंभ कलकत्ता के काली मंदिर से ही माना जाता है, यानी इस शैली का अगर हम आरंभ माने तो किससे मानेंगे, कलकत्ता के काली मंदिर से इसका आरंभ मानेंगे। इसके बाद एक विद्वान है आपके W. G. आर्चर। ठीक है, W.G. आर्चर ये विद्वान है। इन्होंने जो है 1971 में एक वृहद ग्रंथ लिखा। ठीक है, वृहद ग्रंथ लिखा। उस वृहद ग्रंथ का नाम क्या था, कालीघाट पेंटिंग। क्या था, कालीघाट पेंटिंग। ठीक, ये इनकी क्या है, ग्रंथ या पुस्तक का नाम है। अब आपसे पूछ ले कालीघाट पेंटिंग या कालीघाट पुस्तक के लेखक कौन है, तो W.G. आर्चर हैं। और इसमें इन्होंने क्या किया था, कालीघाट पेंटिंग के बने चित्रों को प्रकाशित किया। ठीक है, इसके बाद W.G. आर्चर ने ही इस शैली को बाजार शैली कहा। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि कालीघाट शैली को बाजार शैली किस विद्वान ने कहा, तो वो किसने कहा था, W.G. आर्चर जी ने बाजार शैली कहा किसको, कालीघाट शैली को। इसके बाद यहाँ के चित्रकारों की बात करेंगे, किसकी, चित्रकार। यहाँ जो चित्रकार थे, यहाँ दो प्रसिद्ध यानी दो भाई प्रसिद्ध चित्रकार हुए। ठीक, ये दो भाई कौन थे, तो दोनों भाइयों का नाम लिख लीजिए जो इस शैली के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार माने गए। एक थे एनसी घोष, एक हैं आपके एनसी घोष, और दूसरे हैं आपके केसी घोष। अब आपसे पूछे कालीघाट शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे, एनसी घोष और केसी घोष, ये मुख्य रूप से जाने गए। इसके बाद यहाँ के चित्रकारों को, यहीं पे लिख लीजिए, यहाँ के चित्रकारों को पटुआ चित्रकार कहकर पुकारा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता था, पटुआ चित्रकार कहकर यहाँ के चित्रकारों को बुलाया जाता था या पुकारा जाता था। इसके बाद बात करते हैं यहाँ का कुछ उत्कृष्ट चित्र के बारे में बात करेंगे। चित्र, ठीक है, जो यहाँ का उत्कृष्ट चित्र है, सबसे ज्यादा आपका जो है उत्कृष्ट चित्र के रूप में कहा गया है संगीत का अभ्यास करते हुए। ठीक है, इतना ही मिलता है इसके बारे में, संगीत का अभ्यास करते हुए टाइटल है। इस टाइटल से यहाँ ये उत्कृष्ट चित्र प्राप्त होता है। इसके बाद यहाँ के जो चित्रकार थे, विषय क्या लेते थे, किस विषय में चित्रकारी करते थे, तो यहाँ के चित्रकार सबसे ज्यादा राम कृष्ण शिव, है ना, राम कृष्ण शिव, ठीक है, राम कृष्ण शिव, महाभारत, काली माता, महाभारत, काली माता, ठीक है, काली माता, बंगाली वेश्यावृत्ति के दृश्य, बंगाली वेश्यावृत्ति के
दृश्य। ठीक। नेक्स्ट वैष्णो पर व्यंग्य, वैष्णो पर व्यंग्य। श्यामकांत बनर्जी का तंत्र योग, श्यामकांत बनर्जी का तंत्र योग आदि विषयों को लेकर यहाँ के चित्रकार चित्रण करते थे। काली माता तो यहाँ प्रसिद्ध है क्योंकि इस शैली की शुरुआत ही इनकी मंदिर से मानी जा रही है। इसके माध्यम क्या लेते थे, चित्रण का माध्यम, किस पर ये चित्रकारी करते थे, तो ये लोग जो है कपड़े पर टेम्परा माध्यम से कार्य करते थे। कपड़े पर टेम्परा माध्यम से कार्य करते थे। ठीक है, ये थी आपकी काली घाट शैली। और अब नेक्स्ट क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे कंपनी शैली और साथ में राजा रविवर्मा। तो आज की इस क्लास में इतना ही, और सभी लोग चैनल को देखने के बाद लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और एक दूसरे को शेयर करते रहें ताकि लोग अच्छे से पढ़ सकें।